नमस्कार, आप देख रहे हैं आरोन समाचार और मैं हूं आपके साथ मिथुन शर्मा। आज हम बात करते हैं विश्व एड्स दिवस की। 1988 से हर साल 1 दिसंबर को ये एड्स दिवस मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो HIV संक्रमण के प्रचार के कारण होने वाली एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से मरने वालों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए समर्पित है। इसी के लिए आज हमारे साथ जिला ब्लड बैंक अधिकारी अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका आरोन समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक कुमार बरदैया जिला चिकित्सालय में जिला रक्त कोष अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ और मैं आप लोगों से विश्व एड्स दिवस पर अपनी जानकारी, आप लोगों से कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। श्रोताओं, आज हम 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस की हम बात करते हैं। विश्व एड्स दिवस इसलिए मनाया जाता है जिसमें HIV के साथ रहने वाले लोगों के साथ या HIV के साथ जो मरीज जी रहे हैं वो कैसे अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, कैसे वो इसका इलाज ले सकते हैं, किस तरीके से उनको जांच कराना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे उनका बचाव करना चाहिए। इस संबंध में आज मैं डॉक्टर अशोक कुमार जिला चिकित्सालय रक्त सेंटर गुना से आप लोगों के साथ कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। HIV एड्स एक वायरस के जरिए फैलता है जिससे कि शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाती है या यूं कहें कि शरीर अपने प्रतिरोधक क्षमता खो देता है। HIV एड्स का जो वायरस है वो 8 से 10 वर्षों तक बिना लक्षण के भी रह सकता है। HIV संक्रमत के साथ हाथ मिलाने से, खाना खाने से या साथ रहने से HIV एड्स नहीं होता है। HIV एड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे समाज में तरह तरह के मिथक हैं, भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करते हुए किस तरीके से असुरक्षित HIV एड्स फैलता है इस बारे में हम बातचीत करेंगे। HIV एड्स असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित खून से जुड़े हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से, गंदी सुई से, असुरक्षित रक्तदान से, गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान मां से बच्चे को या शरीर के संक्रमित या तरल पदार्थ या ऊतकों के संपर्क में आने से HIV एड्स फैलता है। HIV एड्स से बचाव के लिए इसकी समय पर जांच होना बेहद जरूरी है। HIV एड्स समय समय पर इनके जो HIV एड्स का हमको कैसे पता लगेगा कि HIV एड्स के लक्षण क्या हैं। HIV एड्स की जांच कराना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे व्यक्ति को इस तरह के अनुभव हो सकते हैं जैसे पेट दर्द होना या गले में दर्द होना, सूखी खांसी होना, थकान होना, इसमें बुखार आना, लंबे समय तक बुखार आना, दस्त लगना, 10 किलो से ज़्यादा वजन एक साथ कम हो जाना या घट जाना। इसमें समय समय पर अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं, साथ में बीमार होने के कारण ऐसा हो जाता है। बिना कारण किसी भी तरीके से यदि वजन घट जाता है तो ये सब HIV एड्स के लक्षण हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये पाए जाते हैं तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके या चिकित्सक से सलाह या परामर्श लेकर अपनी जांच नज़दीकी ICTC लैब में जाके करा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, यदि HIV एड्स का संक्रमण मिलता है तो वो अपनी जांच ART नज़दीकी ART सेंटर में एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ जाके अपना इलाज ले सकता है। ये इलाज बिल्कुल एकदम निःशुल्क मिलता है। इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसकी जांच भी फ्री होती है। इसकी जांच का भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। HIV एड्स जो और नए कारण हमको देखने को मिलते हैं जिसमें एक कारण आता है रक्तदान, असुरक्षित रक्तदान। जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन लोगों में होते हैं या जिनको बार बार रक्त चढ़ाया जाता है, उनमें भी जो हमारे रक्तदाता हैं जो विंडो पीरियड फेस में रहते हैं। विंडो पीरियड फेस वो फेस होता है जिसमें व्यक्ति के इन्फेक्शन से लेके, व्यक्ति में संक्रमण दिखने से लेके उसके रोगी होने तक उस फेस में, उस पीरियड में ये बीमारी डिटेक्ट नहीं होती, उस बीमारी के लक्षण नहीं पाए जाते, उसमें कोई लक्षण नहीं आते। उसको बोलते हैं यहाँ पर विंडो पीरियड। उस विंडो पीरियड को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की टेस्ट किए जाते हैं जिसमें रैपिड टेस्ट होते हैं, ब्लड बैंक्स में रैपिड टेस्ट होते हैं
और एडवांस टेस्टिंग के लिए एलाइजा टेस्टिंग है, और उसके लिए कीमो इल्यूमिनेसेंस ऐसे किलिया टेस्टिंग है, नाट टेस्टिंग है, अलग तरह तरह की एडवांस टेस्टिंग उपलब्ध है जो कि अलग अलग तरीके से जिला चिकित्सालय में की जाती है। कभी कभी विंडो पीरियड में रैपिड टेस्ट में जिनका विंडो पीरियड 23 से 90 दिन होता है HIV एड्स का, उस पीरियड में डिटेक्ट नहीं हो सकती, रैपिड किट में कई बार वो मिस हो जाती है या नहीं डिटेक्ट होती, तो हम लोग उसके लिए एलाइजा टेस्टिंग कर सकते हैं। किलिया टेस्टिंग एडवांस है जो 18 से 20 दिन के भीतर का कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट कर लेती है। इसके बाद एक नाट टेस्टिंग आती है। नाट टेस्टिंग 10 दिन के भीतर का यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है, 10 दिन तक यदि कोई व्यक्ति में इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, तो HIV एड्स का इन्फेक्शन वहाँ पे उसमें डिटेक्ट हो जाता है। इसके लिए ब्लड बैंक्स में जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को समय देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम लोग बहुत कम समय देते हुए उनसे कहते हैं कि हमको ज़्यादा जल्दी ब्लड चाहिए, ऐसे में वो लोग रैपिड टेस्टिंग करके ब्लड इशू कर देते हैं। यदि हमको सुरक्षित और अच्छा रक्त चाहिए कि किसी बीमारी से संक्रमित कहीं रक्त तो हमारे मरीज को नहीं चढ़ाया जाएगा या चढ़ जाए, तो ऐसे में हम लोगों को टेस्टिंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके लिए हम किलिया टेस्टिंग, कीमो इल्यूमिनेसेंस ऐसे टेस्टिंग जिला रक्त सेंटर में उपलब्ध है, फिर एलाइजा टेस्टिंग है, फिर नाट टेस्टिंग है। इसके लिए रक्तदान कराने से पहले एडवांस रक्तदान होना बेहद जरूरी है। यदि रक्तदान समय समय पर होते रहेंगे, लोग बाग उपलब्ध कराते रहेंगे, अपना ब्लड डोनेशन देते रहेंगे, तो उनकी जांच भी होती रहेगी। जांच होने के साथ साथ उनको ये सभी डोनर्स को ये भी पता चलता रहेगा कि कहीं मैं किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं हूँ। लोगों में इस तरह का भी भ्रम है कि यदि मैं ब्लड बैंक जाऊंगा, यदि मैं पीड़ित हुआ तो मेरा क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति HIV एड्स या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो उसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से या परिवार के व्यक्ति से भी साझा नहीं की जाती है। संबंधित व्यक्ति को ही उसकी जानकारी उपलब्ध होती है। रक्तदान शिविरों के माध्यम से हम जो रक्तदान करते हैं वो सुरक्षित है या नहीं है, या हमको सुरक्षित ब्लड कैसे मिलेगा, इसके लिए रक्त की उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। यदि रक्त सेंटरों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित बनी रहेगी तो लोगों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध होता रहेगा, ताकि गंभीर बीमारियां जैसे HIV एड्स है, ऐसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसमें यहाँ मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ, चूंकि आज विश्व एड्स दिवस है। ब्लड बैंकिंग में 5 तरह की गंभीर बीमारियों की जांचें की जाती हैं, जिसमें HIV एड्स है, जिसमें हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, मलेरिया है और सिफिलिस है। इन बीमारियों की जांचें वहाँ पे की जाती हैं। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करने ब्लड बैंक में जाता है तो उनकी इन्हीं 5 बीमारियों की जांचें की जाती हैं। आमतौर पर ब्लड बैंकिंग में समय कम देने की वजह से रैपिड टेस्टिंग की जाती है, जो कि सही है, गलत नहीं है, लेकिन विंडो पीरियड डिटेक्ट करने के लिए और जो समाज में जो बीमारियां और किसी हेल्दी व्यक्ति को किसी संक्रमित व्यक्ति से HIV एड्स ना फैले या बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां ना एक दूसरे को हम लोग ट्रांसफ़र करें, उसके लिए जांचें उच्च स्तर की बेहद ज़रूरी हैं। जांचें जब उच्च स्तर की होती हैं, उच्च गुणवत्ता का रक्त होता है, इससे आपके मरीज भी सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी और डोनर स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। यदि समय समय पे इन गंभीर बीमारियों की जांचें होती रहेंगी तो सभी लोग सुरक्षित रह सकेंगे। सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम सुरक्षा को महत्व देते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, यही बात हम HIV एड्स के लिए भी करते हैं कि इससे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हम HIV एड्स से बचाव की बात कह रहे हैं, कैसे हम बचाव करें, कहाँ उसकी जांचें कराएं, कहाँ उसका इलाज करवाएं, ये सारी जानकारी आपको जिला चिकित्सालय, आपके नज़दीकी जिला चिकित्सालय, आपके चिकित्सक से सभी चीज़ों से उपलब्ध हो सकती है। आशा करता हूँ कि सभी लोग ब्लड डोनेशन में भी इस चीज़ में सहयोग करेंगे, ताकि आपके मरीजों को, आपके चहेतों को, आपके परिचितों को अधिक से अधिक सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। आज चूँकि विश्व एड्स दिवस है और इसमें HIV एड्स की हमारे यहाँ जांच की जाती है, तो इसमें आप लोग सहयोग करें। सभी लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। आपके सहयोग से आपको ही दी जाने वाली सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। समय समय पर यदि आप
हमको वक्त देंगे, समय देंगे तो आपको, आपके जिले वासियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया जो हमको शासन की ओर से कराई गई हैं वो आपको हम अच्छे रूप में, बेहद अच्छे से और सभी चीजें सुरक्षित दे हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला ब्लड बैंक अधिकारी अशोक कुमार जी, जिन्होंने एड्स को लेकर तमाम जानकारियां साझा की। आरोन समाचार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।